अगर आप कोई छोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि रिटेलर शॉप, मेडिकल शॉप, रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइज़ी और एनी टाइप ऑफ स्मॉल बिज़नेस, एंड आपको ये भी लगता है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपका बिज़नेस इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, आपके सिटी तक ही रहेगा, देन सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एज़ द नेम सजेस्ट, सोल मीन्स द ओनली वन एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर। ऐसा बिज़नेस जिसमें के एक ही पर्सन का पूरा मालिकाना हक होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाते हैं। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के शॉप, शोरूम्स एंड ऑफिसेस देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर के ही होते हैं। हमारे देश में लगभग 95% से भी ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप नेचर के ही हैं। ये एक आइडेंटिफाइड बिजनेस एंटिटी है, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन कंपनीज एक्ट में भी मिलता है। इनफैक्ट जब भी हम कोई लाइसेंस लेने जाते हैं तो हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर किस टाइप का है, एंड हम जिस टाइप का बिजनेस को ऑप्ट करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी उसी तरीके का हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, अब तक इंडिया में 50 मिलियन से ज़्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स रजिस्टर की जा चुकी हैं, जो कि इसे बिजनेसमैन की मोस्ट पॉपुलर बिजनेस एंटिटी बनाती हैं। अब तक इंडिया में इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर क्यों हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि किस टाइप के बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप की नीड होती है। अगर कोई बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने बिजनेस को काफ़ी छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि रिटेलर शॉप, रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइजी, इंस्टीट्यूट्स और एनी ट्रेनिंग सेंटर, देन सोल प्रोप्राइटरशिप उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो बिजनेस मार्केट में फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा नीड भी होती है, उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस आइडिया काफ़ी यूनिक है एंड आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, देन आपको पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस एंटिटी पर जाना चाहिए। एंड अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एलएलपी या जनरल पार्टनरशिप पर जाना चाहिए। ऐसे में आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स मेन कैरेक्टर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये अदर बिजनेस एंटिटी से कैसे डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि पहले भी बताया था, इसमें केवल एक ही पर्सन का पूरे बिजनेस पर मालिकाना हक होता है। तो इसमें जो भी हमारा काम होता है वह केवल हम पर ही डिपेंड रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हम डिसीजंस लेते हैं वह केवल हमारे ही होते हैं। इसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। कोई बिजनेस है, मान लेते हैं कृष्णा इंडस्ट्रीज, जो कि मिस्टर राजेश द्वारा स्टैब्लिश की गई है, तो कानून की नज़र में वह दोनों एक ही माने जाएंगे और इसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अनलाइक पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहती है। आपके बिजनेस द्वारा किया गया कोई भी कार्य, उसके लिए पूर्णतः आप ही जिम्मेदार होंगे। आपके बिजनेस द्वारा किए गए किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किया गया ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा, बिकॉज इसमें कोई अलग से पैन कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। इस सोल प्रोप्राइटरशिप आपके एक पर्सनल असेट की तरह होता है, जैसे कि आपका घर, गाड़ी एंड ऑल। तो इसमें ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही माना जाएगा एंड आपके बाद ये बिजनेस आपके घर वालों या आपके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें बनाने में मैक्सिमम कॉस्ट 4 to 5,000 ही आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। आई विल एक्सप्लेन क्वाइटली कॉमन एंड पॉपुलर फीचर्स। रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजर। इफ वी टॉक अबाउट इट्स मेकिंग प्रोसेस, देन इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी ईजी होता है। जब हम अपने बिजनेस को शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करवाने जाते हैं, देन हमें एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें कि हमें बिजनेस की डिटेल्स देनी होती है एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड देना होता है। अनलाइक अदर बिजनेस एंटिटीज, जिसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, लाइक हमें डीएससी, डीआईएन, एओए, एमओए के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को काफ़ी ईजी बनाता है। सेकंड फीचर इज़ नो डबल टैक्सेशन बर्डन। अनलाइक अदर बिजनेस एंटिटीज, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, इसमें डबल टैक्सेशन बियर नहीं करना होता है, बिकॉज जो भी बिजनेस की इनकम होती है वह ओनर की ही इनकम मानी जाती है, तो जो भी टैक्स लगता है वो ओनर की इनकम पर ही लगता है। अदर बिजनेस एंटिटीज लाइक पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में जो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस पर अलग से टैक्स देना होता है एंड जो हमारे ओनर होते हैं उनकी इनकम पर अलग से टैक्स पे करना होता है, तो इसमें डबल टैक्सेशन बियर करना पड़ता है। थर्ड फीचर इज फुल ओनरशिप राइट्स। एज वी डिस्कस अर्लियर, इसमें पूरा मालिकाना हक एक ही पर्सन का रहता है, जिससे कि जो भी प्रॉफिट होता है वो केवल आपका ही होता है, जिससे कि बिजनेसमैन में इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस एंड मोटिवेशन लेवल फुल रहता है। अनलाइक अदर बिजनेस एंटिटीज, इसमें डिसीजन मेकिंग भी
पूरी आपकी ही होती है, जिससे इसमें काफ़ी डिसीजन मेकिंग फास्ट देखी जाती है। अदर बिजनेस एंटिटीज़ लाइक पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है एंड बोर्ड रेजोल्यूशंस भी ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, जिससे कि बिजनेस में रिजिडिटी आ जाती है। फोर्थ फीचर इज लीगल मेंटेनेंस। अनलाइक अदर लीगल एंटिटीज़, इसमें लीगल मेंटेनेंस काफ़ी ईजी रहती है। इसमें आपको कंपनी की तरह ना तो एडिशनल अकाउंट मैनेज करने होते हैं, लाइक आपको ना तो बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है, ना ही कॉम्प्लेक्स एनुअल फाइलिंग करनी होती है। इसमें बस आपको गवर्नमेंट के जीएसटी से रिलेटेड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एज अ रिजल्ट इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी 6 to 7,000 ही रहता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में ये कॉस्ट 20,000 से भी ऊपर चला जाता है। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो ये किसी भी बड़े बिजनेस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने में कैपेबल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके क्या रीज़न है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन एफिलिएशन पार्टनरशिप। ये बाहरी लोगों का हमारे बिजनेस में इंक्लूजन अलाउड नहीं करती है। हम इसमें बिजनेस में किसी को भी सैलरी पर तो रख सकते हैं, बट अपना पार्टनर नहीं बना सकते। अनलाइक अदर एंटिटीज़ पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में हम अपने शेयर्स का कुछ पार्ट ट्रांसफ़र करके लोगों को अपना पार्टनर या फिर को फाउंडर बना सकते हैं। द अनदर ड्रॉबैक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, मतलब बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए आप फुली रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने बिजनेस के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं एंड आपका बिजनेस उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उस लोन को पे ऑफ करें। एंड इससे आपके पर्सनल असेट्स लाइक घर, गाड़ी या अदर पर्सनल असेट्स भी रिस्क में आ जाते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई भी अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है तो आप ही उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होते हैं। So guys, this was the detailed discussion of sole proprietorship. Now I am signing off from this session.